नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और आज की क्लास में हम आर्टिकल 39 से जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, आर्टिकल 39 यानी अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 की दोस्तों यदि बात करते हैं तो अनुच्छेद 39 में किसके बारे में चर्चा की गई है, यानी इसमें कहा गया है सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना। आर्टिकल 39 क्या क्या में कहा गया है सभी को जो है समान रूप से न्याय तथा आर्थिक रूप से जो है कमजोर व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था। और साथ ही आर्टिकल 39 के घ में कहा गया है स्त्री एवं पुरुषों को जो है समान कार्यों के लिए जो है समान वेतन का प्रावधान है। यानी आर्टिकल 39 के घ में कहा गया है स्त्री एवं पुरुषों को जो है समान कार्यों के लिए समान वेतन का प्रावधान है। आर्टिकल 39 के घ में जो है ये कहा गया है। आर्टिकल 40 की यदि बात करते हैं तो इसमें ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 41 में जो है सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार जो है रोजगार व शिक्षा पा सके। आर्टिकल 41 में जो है कहा गया है। आर्टिकल 42 की यदि बात करते हैं तो कार्य करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं, यानी स्त्रियों को प्रसूति सहायता यानी गर्भवती महिलाओं को जो है 6 माह तक की जो है छुट्टी मिल सकती है आर्टिकल 42 के तहत, और उनकी सैलरी जो है आती रहेगी। अब आर्टिकल 43 की यदि बात करते हैं तो इसमें कहा गया है राज्य का कर्तव्य है कि वह कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी मिल सके, इसका प्रबंध करना किसका कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं एक एक करके यहाँ पे। तो आर्टिकल 39 में कहा गया है दोस्तों सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना। सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना को बढ़ावा देना। तो ये किस में कहा गया, ये कहा गया है दोस्तों आर्टिकल 39 में जो है कहा गया। आप देखते हैं आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 के क्या में, आर्टिकल 39 के क्या में जो है किसके बारे में चर्चा की गई है। तो इसको जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं। आर्टिकल 39 के क्या, आर्टिकल 39 के क्या की यदि बात की जाए तो इसमें कहा गया है सभी को समान रूप से न्याय तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की बात जो है यहाँ पे की गई। तो लिखेंगे सभी को समान सभी को समान रूप से समान न्याय तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था, विधिक सहायता की व्यवस्था। याद रखें दोस्तों, विधिक सहायता की व्यवस्था के बारे में यहाँ पे बात की गई। अब देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 39 के घ में, अनुच्छेद 39 के घ घड़ी में जो है किसके बारे में जो है बताया गया है। तो यहाँ पे कहा गया है समान कार्य के लिए जो है समान वेतन जो है दिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों हम बात करते हैं आर्टिकल 39 ए को जो है किस संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है जोड़ा गया था। तो इसको लिख लेते हैं, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है इसको जोड़ा गया था। किसको दोस्तों, आर्टिकल 39 ए को जो है जोड़ा गया था। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं स्त्री एवं पुरुष को समान
कार्यों के लिए, समान कार्यों के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान वेतन का प्रावधान, समान वेतन का प्रावधान जो है यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। अब आर्टिकल 40 की यहाँ पे बात करते हैं। आर्टिकल 40 हेडिंग डाल देते हैं, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 की यदि बात की जाए तो इसमें किसके बारे में कहा गया है? इसमें कहा गया है ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, यानी आर्टिकल 40 में कहा गया है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में जो है बताया गया दोस्तों। यहाँ पर अनुच्छेद 41 डाल लेते हैं, अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 41 में किसके बारे में बताया गया? इसमें बताया गया है सभी नागरिक जो है अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकें। सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकें, शिक्षा पा सकें। तो ये किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 41 में इसके बारे में जो है बताया गया। अब दोस्तों आर्टिकल 42 की यदि बात करते हैं, अनुच्छेद 42 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 42 में किसके बारे में चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 42 की यदि बात की जाए, कार्य करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं, कार्य करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं, यानी स्त्रियों को प्रसूति सहायता, स्त्रियों को प्रसूति सहायता, यानी यहाँ पे कहा गया है कि गर्भवती महिलाओं को जो है 6 महीने की छुट्टी मिल सकती है आर्टिकल 42 के तहत, और सैलरी जो है उनकी आती रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 43 की। आर्टिकल 43 में किसके बारे में चर्चा की गई है? तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 की यहाँ पे हम बात करते हैं, अनुच्छेद 43। तो इसमें किसके बारे में बताया गया है? इसमें बताया गया है राज्य का कर्तव्य है कि वह कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी मिल सके। इसका प्रबंध करने का काम किसका? तो राज्य का कर्तव्य है, ताकि कोई भी मजदूर जो है अपना जीवन यापन कर सके। इतनी तो मजदूरी कम से कम मजदूर की होना चाहिए। तो ये आर्टिकल 43 में जो है कहा गया है। तो लिखेंगे राज्य का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है कि वह कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी मिल सके, उचित मजदूरी मिल सके, उचित मजदूरी जो है मिल सके, यानी इसका प्रबंध जो है करना है किसको? राज्य को। अब यहाँ पे आर्टिकल 43 के क्या की बात करते हैं दोस्तों? आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 43 क्या और 48 आर्टिकल 48 क्या? तो इन सभी को जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है जोड़ा गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अनुच्छेद 43 के क्या में?
इसमें जो है दोस्तों किसके बारे में बताया गया, तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि आर्टिकल 43 के में कर्मचारियों को औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में भागीदारी बनाया जा सके। यानी इसको जो है दोस्तों यहाँ पे मतलब है कि कोई भी औद्योगिक कंपनी में अगर कोई नियम कानून बनाया जाता है तो उसमें कर्मचारियों को जो है भागीदार बनाना चाहिए। तो इसमें ये बताया गया है। तो दोस्तों इसको लिखेंगे, कर्मचारियों को औद्योगिक संस्थानों में यानी संस्थानों के प्रबंधन में यानी मैनेजमेंट में भागीदार बनाया जा सके। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अनुच्छेद 43 के ख में। अनुच्छेद 43 के ख में तो दोस्तों इसमें जो है किसके बारे में बताया गया, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, इसमें बताया गया है राज्य सहकारी समितियों का गठन। राज्य सहकारी समितियों का गठन। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इस आर्टिकल को जो है किसके द्वारा जोड़ा गया है, तो इसको 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत जोड़ा गया। कब दोस्तों? 2011 के द्वारा जो है जोड़ा गया। अब दोस्तों यहाँ पे बात करती है आर्टिकल 43 की, इसको जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है जोड़ा गया। याद रखें दोस्तों 1973 के तहत जो है इसको जोड़ा गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 44 की। तो दोस्तों पहले अब इनका रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो आगे की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की दूसरी क्लास है। इसमें आर्टिकल 39 की यदि बात की जाए तो इसमें सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना बताया गया आर्टिकल 39 में। आर्टिकल 39 क्या है, तो दोस्तों इसको जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है जोड़ा गया है। इसमें सभी को समान रूप से न्याय तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को जो है निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था के बारे में जो है बताएगा आर्टिकल 39 के क में। आर्टिकल 39 के घ की यदि बात की जाए तो इसमें स्त्री एवं पुरुष को जो है समान कार्यों के लिए समान वेतन का प्रावधान है। यानी इसमें कहा गया है अगर स्त्री और पुरुष दोनों एक समान कार्य करते हैं तो उनको जो है एक समान कार्य के लिए जो है एक समान वेतन देने का प्रावधान है आर्टिकल 43 के क में। दोस्तों आर्टिकल 39 के घ में तो ये आपको याद रखना है। अब आर्टिकल 40 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है ग्राम पंचायतों का गठन, यानी ग्राम पंचायतों के गठन की जो चर्चा है यह प्रावधान है किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 40 में। अनुच्छेद 41 की यदि बात की जाए तो इसमें सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार जो है रोजगार व शिक्षा पाने के अधिकार रखते हैं आर्टिकल 41 के तहत। अनुच्छेद 42 में कहा गया है कार्य करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं, यानी स्त्रियों को जो है प्रसूति सहायता, यानी अगर स्त्री गर्भवती है तो उसको जो है 6 महीने की छुट्टी मिल सकती है और उसको जो है दोस्तों सैलरी आती रहेगी। आर्टिकल 43 की बात की जाए तो इसमें राज्य का कर्तव्य है कि वह कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी मिल सके। यानी यहाँ पे कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि जो भी कृषि और उद्योग में लगे हुए मजदूर हैं उनको कम से कम अपने जीवन निर्वाह के लिए इतनी उचित मजदूरी मिलना चाहिए ताकि वे अपना गुजर बसर कर सकें, अपना घर जो है चला सकें और जीवन यापन कर सके। इतनी मजदूरी हो कम से कम मजदूर की। आर्टिकल 43 के क्या को जो है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है जोड़ा गया था। अब इसमें कर्मचारियों को औद्योगिक संस्थाओं के प्रबंधन में भागीदार बनाया जा सके। यानी अगर किसी औद्योगिक कंपनियों में जो है कोई मैनेजमेंट किया जाता है तो उसमें जो है कर्मचारियों को भी जो है भाग लेने का अधिकार है आर्टिकल 43 के क में जो है बताया गया है। आर्टिकल 43 के ख में राज्य सहकारी समितियों का गठन,
के बारे में जो है बताया गया, और साथ ही आर्टिकल 43 के ख को जो है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत जो है जोड़ा गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 44 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई, समान नागरिक संहिता के बारे में जो है इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 की यदि बात की जाए तो दोस्तों पहले आप लिखना, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद जो है इसका एक साथ रिवीजन करेंगे। समान नागरिक संहिता, दोस्तों समान नागरिक संहिता के बारे में जो है बताया गया है। किस में बताया गया, आर्टिकल 44 में। और दोस्तों इसको लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, गोवा। याद रखें दोस्तों, यानी गोवा जो है आज़ादी से पहले ही जो है समान नागरिकता संहिता जो है लागू है यहाँ पर। और यदि बात करते हैं आज़ादी के बाद की यदि बात की जाए, प्रथम राज्य कौन सा है, प्रथम राज्य यूके बोले तो उत्तराखंड। याद रखें दोस्तों, उत्तराखंड। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 45 की। अनुच्छेद 45 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 45 में किसके बारे में चर्चा की गई है, तो यहाँ पे बताया गया है 6 वर्ष के कम आयु के, यानी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का अधिकार जो आर्टिकल 45 में दिया गया है। और अनुच्छेद 46 में जो है SC तथा ST के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास का प्रावधान, यानी SC मतलब अनुसूचित जाति, ST मतलब अनुसूचित जनजाति के जो है आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास का जो है प्रावधान के बारे में आर्टिकल 46 में जो है बताया गया है। आर्टिकल 47 की यदि बात की जाए, नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध एवं पोषण स्तर में सुधार, आर्टिकल 47 में। आर्टिकल 48 की यदि बात की जाए तो कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा, गोवंश हत्या पर रोक, आर्टिकल 48 के क्या है, तो दोस्तों इसको जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है जोड़ा गया था। इसमें बताया गया पर्यावरण संरक्षण तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 49 की यदि बात की जाए तो राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा, यानी जितने भी राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारक हैं उनकी रक्षा के बारे में बताया गया आर्टिकल 49 में। आर्टिकल 50 की यदि बात की जाए तो इसमें कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करने के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति से संबंधित निदेशक तत्व, इसमें बताया गया आर्टिकल 51 में। तो दोस्तों अब इन सभी को यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 45 से। तो लिखेंगे 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देख रेख और शिक्षा का अधिकार, देख रेख और शिक्षा का अधिकार। याद रखें दोस्तों, शिक्षा का अधिकार के बारे में इसे बताएगा। अब दोस्तों आते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई, तो यहाँ पे बात करेंगे आर्टिकल 46 में, यानी SC तथा ST के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास का प्रावधान। SC तथा ST के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास, शैक्षणिक विकास के बारे में जो यहाँ पे बताएगा, शैक्षणिक विकास का प्रावधान के बारे में जो है इसमें बताया गया दोस्तों। अब यहाँ पे SC का मतलब है अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जाति, और यहाँ पर एसटी का अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों अनुच्छेद 47 पर आते हैं। अनुच्छेद 47 में किसके बारे में बताया गया? नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध एवं पोषण स्तर में सुधार के बारे में जो है बताया गया है। अनुच्छेद 47 नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध, नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध एवं पोषण स्तर में सुधार, पोषण स्तर में सुधार के बारे में जो है बताया गया। तो ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 48, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में जो है किसके बारे में बताया गया? तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा, पशुओं की सुरक्षा यानी गोवंश हत्या पर रोक, गोवंश हत्या पर रोक के बारे में जो है बताया गया। अब दोस्तों आर्टिकल 48 के क्या में आते हैं? अनुच्छेद 48 के क्या दोस्तों? सबसे पहले जानते हैं आर्टिकल 48 के क्या को जो है किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है जोड़ा गया था। तो लिख लेते हैं इसको, पर्यावरण संरक्षण तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में बताया गया है इसमें। अब यहाँ पे लिख लेते हैं इसको जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो इसको जोड़ा गया था। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं आर्टिकल 49, अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है किसके बारे में बताया गया? अनुच्छेद 49 में तो इसमें जो है राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा के बारे में जो है बताया गया है। अब दोस्तों आर्टिकल 50 पे आते हैं। आर्टिकल 50 में जो है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 की यदि बात की जाए तो इसमें किसको दोस्तों? कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करना, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करने के बारे में जो है बताया गया है। किसमें? तो ये बताया गया है दोस्तों अनुच्छेद 50 में। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं आर्टिकल 51, यानी इस चैप्टर का जो है लास्ट अनुच्छेद है। तो इसमें जो है किसके बारे में बताया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति से संबंधित निर्देशक तत्व के बारे में जो है बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश
नीति से, भारत की विदेश नीति से संबंधित निदेशक तत्व, के बारे में जो है बताया गया है। तो दोस्तों अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है राज्य के नीति निदेशक तत्व का। तो यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 44। दोस्तों आर्टिकल 44 की यदि बात की जाती है तो इसमें जो है समान नागरिकता संहिता के बारे में जो है बताया गया है। अब दोस्तों प्रथम राज्य कौन सा था, तो गोवा राज्य है। ये तो है आज़ादी से पहले जो है इस राज्य में समान नागरिक संहिता जो है लागू है, लेकिन आज़ादी के बाद जो है समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य यूके यानी उत्तराखंड है। अनुच्छेद 45 की बात की जाए तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 45 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 46 की यदि बात की जाए तो एससी तथा एसटी के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास का प्रावधान के बारे में। एससी मतलब अनुसूचित जाति और एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति के बारे में। आर्टिकल 47 में नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध एवं पोषण स्तर में सुधार के बारे में। आर्टिकल 48 में जो है कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा यानी गोवंश हत्या पर रोक। आर्टिकल 48 के क्या में, तो दोस्तों इसको जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है जोड़ा गया था। इसमें पर्यावरण संरक्षण, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में जो है बताया गया है। अनुच्छेद 49 की यदि बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा यानी जितने भी राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्मारक हैं, जैसे लाल किला हो गया, दिल्ली का लाल किला है, दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर है, ताजमहल है, तो इनकी सुरक्षा के लिए जो है आर्टिकल 49 में बताया गया है। अनुच्छेद 50 में जो है कार्यपालिका व न्यायपालिका को अलग करना। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति से संबंधित तत्व के बारे में जो इसमें बताया गया है। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी, यानी जो हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे भाग 4 की हमने बात की थी, जिसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है चर्चा की गई थी। तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और कल को जो है हम मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।